मंगलाचरण करते हैं पहले। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सव्यसाहूणम्। ठीक है। तो हमारे शायद लास्ट क्लास में ये वाला चैप्टर चल रहा था, श्रावक के जैन गृहस्थ मतलब जैन श्रावक। ठीक है, उसके अष्ट मूल गुण। ठीक है, हमारे अष्ट मूल गुण क्या होते हैं, ऐसे कौन से मूल गुण हैं जो हमें एज अ डेली लाइफ फॉलो करने चाहिए, और अगर हम फॉलो करेंगे। भैया मैं हाँ, बताऊँ क्या? क्या हुआ? भैया मैं बताऊँ क्या? हाँ हाँ, बोलिए। छना हुआ पानी पीना चाहिए। हर हम्म, रोज मंदिर जाना चाहिए। और रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। और और जीव दया करनी चाहिए। ओके। और देखिए, आपने जो बोले हैं वो भी हमारे मूल गुण ही हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली अष्ट मूल गुण की बात चल रही है। ठीक है, तो उसमें कौन से आते हैं बेसिकली, एक तो होते हैं मकार, थ्री टाइप्स ऑफ मकार। ठीक है, मध्य मास और मधु, और होते हैं पांच उदंबर फल। ओके, पांच उदंबर फल, तो ऐसे हो गया टोटल एट। ठीक है, तीन प्रकार के मकार और पांच उदंबर फल। वो तीन प्रकार होते हैं मकार के, मंस, मध्य, मास और मधु। आयाति जी, आप बताएंगे ये कैसे होता है टोटल पूरा? पांच उदंबर फल हाँ का त्याग, हाँ। रात्रि भोजन का त्याग, हम्म। नित्य दूरदर्शन, हाँ अं- अंशल जल का त्याग, हाँ तीन मकार का त्याग, हाँ। मध्यमांश मधु का त्याग। ओके, ठीक है। जैसे अष्टमूल गुण की बात की गई है ना, तो वहां पे जो बेसिकली लिया गया है ना अष्टमूल गुण में, तो वो पांच उदंबर फल और तीन मकार। ठीक है, ये बेसिक है। तो अभी हम जैसे कि चैप्टर की रीडिंग करते हैं। तो आयाति जी, आप आयाति जी बनेंगे प्रमोद प्रबोध जी, और भव्य जी बनेंगे तत्वम जी। ठीक है, तो हमको ऐसे रीडिंग करना है। तो आयाति जी आप बोलिए, स्टार्टिंग करिए। हमारा पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 3, जैन ग्रस्त के अष्टमूल गुण। ठीक है, आयाति जी आप शुरू करिए। क्या हो रहा है? भव्य इस भव्य। भव्य इस समय चौके में क्या कर रहे हो? सूर्य अब तो सूर्यास्त हो चुका है। तप्त सूर्यास्त हो चुका है। हाँ। मैं अब तो अभी भोजन करूंगा। हैं, ऐसे बोलिए आयाति जी। है क्या आप जैन जानते नहीं। जानते नहीं कि हम जैन लोगों को आठ मूल गुण का पालन अनिवा अनिवार्य है। अनिवार्य है? ओके। हाँ। मैं कब मना करता हूँ। मैंने तो आज तक तीन मकार, मगह, मांस और मधु और पंच उदंबर फलों का को देखा तक नहीं है। सेवन का तो सवाल ही नहीं है। हम्म। आयाति जी बोलेंगे अब। भाई, भाई भाई भव्य भाई भव्य आठ मूल गुणों का व- आठ मूल वर्णन गुण का वर्णन आचार्य और विद्वान विद्वानों विद्वानों ने अलग अलग रूप से किया है। अलग अलग रूप से किया है। किसी एक ही का साधन कथन सत्य कथन समझकर अन्य समझ अन्य को अन्य निषेध करना का उचित नहीं है। मैं समझा नहीं। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं पूरा एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो हमारी आयाति जी आए और उन्होंने भव्य जी को बोला है
कि आप इस समय चौकी में क्या कर रहे हो? तो भव्य जी बोलते हैं हम तो भोजन कर रहे हैं। तो ओके। तो फिर बोलता है अच्छा आपको पता नहीं जैन के अष्टमूलों का पालन करना अभी अनिवार्य है? तो बोलता है मैं कब मना करता हूँ, मैं तो खुद अष्टमूल गुणों का पालन करता हूँ। तो 3 होते हैं अष्टमूल गुण में, मध्य मांस मधु, और 5 होते हैं उदंबर फल, उनका तो मैंने आज तक सेवन किया ही नहीं। तो बोलते हैं भाई अष्टमूल गुण का वर्णन आचार्य और विद्वानों ने अलग अलग रूप से किया है, किसी एक का ही कथन सत्य समझकर अन्य का निषेध करना उचित नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो अष्ट मूल गुण होते हैं वो हमारे आचार्यों ने अलग अलग तरीके से बोले गए हैं। ऐसे हमारे जो ऐसे अष्टमूल गुण होते हैं जनरली, जो मतलब जो नॉर्मली हम अगर किसी से पूछेंगे तो जस्ट वो 3 ऐसे यही बोलेगा, जैसे भव्य जी ने बताया ना, 3 मकार, 5 उदंबर फल, मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल। अब जो आचार्यों ने हमें बताया है वो उस प्रकार है। अब यहाँ पे प्रमोद जी बोलेंगे। हाँ। हाँ। अभी प्रभावना जी, आप अभी ये वाले क्लास आपने ज्वाइन किया था लास्ट टाइम? हाँ आवाज। भैया जी। ओके ओके, तो क्या पार्ट चल रहा था आप बताएंगे? अभी आज मेरा पहला दिन है। अच्छा, आज आपका पहला दिन है। ओके, कोई बात नहीं। देखो हम ये पाठ शुरू कर रहे हैं, इस पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 3, जैन दस के अष्ट मूल गुण। ठीक है। तो अब बिल्कुल अभी बेसिक ही हमने शुरू किया है और अभी हमने थोड़ी सी रीडिंग करी है 4 और 5 लाइन्स की। ठीक है ना? तो आप अभी साथ में रहें और आप एक बार ये साथ में बोलेंगे। अब जैसे जो प्रबोध, मैं समझा नहीं कि नीचे से आपको बोलना है, प्रबोध जी का रोल आप करेंगे। ठीक है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, प्रबोध जी का रोल आप करेंगे और भव्य जी का रोल तत्वम जी कर ही रहे हैं, राइट? ओके, तो आप स्टार्ट करिए। प्रभावने जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपको भैया स्क्रीन कहाँ से बोलना है? यहाँ से बोलना है, ये भाई भव्य प्रबोध, मतलब ये देखो मैं ऐसे, ये कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ से बोलना है। भाई भव्य 8 मूल गुण का वर्णन आचार्यों और विद्वानों ने अलग अलग रूप में किया है, किसी एक ही का कथन सत्य समझकर अन्य का नि, निषेध करना उचित नहीं। मैं समझा नहीं। हाँ, आगे। अच्छा भाई मध्य मास मधु तथा 5 उदंबर फल का त्याग, ये 8 मूल गुण स्थल दृष्टि से बताए गए हैं। स्थूल 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 बेसिकली ऐसा होता है ना कि ओवरव्यू, मतलब ऐसे मोटा मोटा हम ऊपर से बोल देते कभी किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो वो स्थूल दृष्टि से बताए गए हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से और भी कथन है। ठीक है ना? वह क्या? वे क्या? हाँ, अब पांच बताइए। उत्तम 5 उदंबर फल का त्याग, मद का त्याग, मांस का त्याग, मधु त्याग, जीव दया का पालन, नित्य देव दर्शन, पानी छानकर सेवन करना और क्या? और क्या? और रात्रि भोजन का त्याग। क्या आप इन्हें थोड़ा समझा सकते हैं? हम्म। सुनो जिन फल। हाँ, देखिए अब यहाँ तक हो गया आपका। देखो बेसिकली क्या बोला है कि अष्टमूल गुण कौन से होते हैं? अष्टमूल गुण होते हैं 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु, लेकिन सब आचार्यों का अलग अलग एक क्लासिफिकेशन है किसी चीज को बताने का। तो स्थूल दृष्टि से तो यही होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि मतलब जैसे कि मतलब किसी के अंदर हम कभी भेद प्रभेद करते हैं, कभी किसी चीज के अंदर जाते हैं, तो वो सूक्ष्म दृष्टि हो गई। ठीक है? तो अभी उसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूड होती हैं? इंक्लूड होती है जीव दया का पालन करना, नित्य देव दर्शन करना, पानी छान कर सेवन करना और रात्रि भोजन का त्याग। ठीक है, अभी यहाँ पे जीव दया का पालन कौन कौन करता है? अच्छा, कैसे करते हैं बताएंगे तत्वम जी? भैया, जैसे हमें मच्छर अगर हमें जैसे अगर मच्छर ने हमें काटा तो हमें उसको मारना नहीं चाहिए। और जैसे अगर हमें कोई चींटी दिख गई, जैसे हमें जमीन पे चलती हुई एक चींटी दिख गई और हम उस रास्ते से जा रहे हैं,
तो ना हमें साइड में से जाना चाहिए, क्योंकि वो एक चींटी मर जाएगी। ओके, बहुत अच्छे। हाँ आयाति जी आप बताइए। जमीकंद में जीव होते हैं जो मैं जमीकंद नहीं खाती। ओके, आप बताएंगे कौन सा जमीकंद में जीव होते हैं? ये सारे जमीकंद में जीव होते हैं, और जमीकंद को ही जीव बोलते हैं। गाजर, मूली, पत्ता गोभी, बैंगन वगैरह। ओके, वेरी गुड। देखो, जमीकंद होते हैं, जो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, वो होते हैं जो वो हमारे, जमीन में हाँ, है। जमीन के अंदर रहते हैं। जमीन में तो सब कुछ उगता है, जमीन में तो सारे पेड़ पौधे उगते हैं। जो जमीन के अंदर ही पूरी ग्रोथ करते हैं, वो जमीकंद कहलाते हैं। बेसिकली कैसे, आलू हुआ, गाजर हुई, मूली हुआ, तो बेसिकली क्या होता है, इनका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनका जो भी आलू का बनना, गाजर का बनना, या फिर किसी भी चीज का बनना, वो जमीन के अंदर ही हो रहा है। वहाँ हमारा सूर्य की किरणों का ना हो पाना, इस वजह से वहां पे अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और वो अनंत जीवों की उत्पत्ति होने का कारण ही है वहां पे हमारे ऐसे ये जो भी हमारे सब्जी आदि हैं, इनका सेवन नहीं करना, बिकॉज इनमें अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, राइट। तो क्या, कि जमीकंद का त्याग, ये भी एक जीव दया का पालन है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कौन कौन छना पानी यूज करता है? मतलब जैसे आप लोग डेली वे में, मतलब इन यूजुअल लाइफ, आप सुबह सुबह नहाते हैं, सब चीजें करते हैं, तो आप छना पानी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तत्वम जी आप करते हैं? जी भैया। नहीं करते? भैया मैं हाँ करता हूँ। ओके, करते हो। ओके, आयाति जी आप करते हैं? प्रभावना जी आप करते हैं? हाँ भैया जी मैं करती हूँ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, छना पानी बेसिकली ऐसा नहीं होता कि बस हमारा छना पानी एक फॉर्मेलिटी है। आप हमेशा ये ध्यान रखें, हमारे वॉशरूम में अगर नल के नीचे कोई छन्नी बना हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। अच्छा, आप भी करते हैं आदि जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हमारे जो नल के नीचे छन्ना या छन्नी आदि बंधी रहती है, ठीक है, तो आपने जब यूज कर लिया उसको पर्टिकुलरली, और आपको पता है कि आपके बाद कोई और यूज नहीं करने वाला है, तो उस छन्नी को निकाल के उसकी विंछानी भी करना चाहिए। वो कैसे करते हैं आपको पता है? कि मतलब आप छन्नी आदि अगर आप नल आदि से निकालेंगे, उसकी विंछानी करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, मतलब उसको साफ करना। उसको साफ करने का भी एक प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है कि बस उठाया और पानी डाला, फेंक दिया, ऊपर टांग दिया, वो वाला काम नहीं होता है। उसको भी बहुत अच्छी तरीके से उसको साफ करके, फिर उसको रखना, फिर उसको सुखाना, और फिर वापस से सूखा हुआ छन्ना या छन्नी आदि ही बांधना। गीला हुआ बांधने से कोई मतलब नहीं निकलता। समझ आ रहा है? तो बेसिकली क्या, कि आप उसको बिछानी करते हैं, वो कैसे करेंगे? जैसे कि उसको नल आदि से निकाला, जहाँ पे आपके पास में जो भी आपके मतलब जो सीवेज होगा, यहाँ से पानी जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो वहां पे आप ले जाके एक प्रॉपर मग में या फिर जग में या जो भी है, ग्लास में पानी लेके, फिर उसको प्रॉपरली उसको धोएंगे। ठीक है, पहले ऊपर से नॉर्मल पानी डाला जाता है फॉर 1 और 2 टाइम्स, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, जिससे जो जीव आदि उसमें चिपके हुए हैं वो निकल के नीचे नीचे की ओर चले जाएं, ठीक है। और फिर जो नीचे की ओर चले गए हैं, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा रगड़ के, ठीक है, फिर उसको ऐसा वॉश करते हैं जो प्रॉपरली अच्छे से, फिर उसको ऐसा करके, फिर उसको फिर से पानी डाल के, फिर उसको निचोड़ कर वापस से उसको सुखाने के लिए डालना चाहिए। तो ये पूरा अच्छे से ऐसा प्रोसीजर होता है। आप ऐसा होता है कि बस उठाया, पानी डाला, उठा के रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। तो ऐसा पूरा भैया प्रॉपर। पर हमें सलवार तो भैया है ना, उन्होंने तो बताया था कि ना कुछ टाइम बाद जब पानी डलता रहता है तो ना वो ना रुमाल अगर टाइट सा होता है ना तो वो लूज लूज हो जाता है, और ना उसमें ना चांसेस है छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो आते हैं पानी में। उन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हमें मंथ बाय मंथ उसको मतलब जब वो खराब हो जाए पूरा, मतलब जैसे वो बहुत तेज पानी निकालना शुरू कर दे तब हमें वो कर देना चाहिए, उसकी जगह दूसरा ले लेना चाहिए। देखो, ये तो मैंने आपको डेली वाला बताया, मंथ तो बहुत बड़ी बात हो गई, हमको डेली बेसिस पे ये करना है। समझ रहे हो आप? मतलब ये जो मैं बताया वो आपको डेली बेसिस पे करना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका वो छन्ना आदि है जो भी, वो भी बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। और आपको समझ में आ जाता है, कोई चीज खराब होती है, हमारे कपड़े आदि आप पहनते हो, अगर वो साइड से खराब होने लगते हैं, फटने लगते हैं, तो आप चेंज करते हो कि नहीं करते हो? तो उसका ध्यान तो हमेशा ही रखना है हमको। अगर वो ऐसा लग रहा है आपको कि वो ऐसा नहीं है, सही नहीं है, तो हमें उसको चेंज करना चाहिए। तो एक बेसिक चीज है ये, समझ आ रहा है आपको? तो ऐसा ही आपको फॉलो करना है। ठीक है तत्वम जी, और कोई डाउट? आयाति जी समझ आया कैसे छना पानी यूज करना है?
यूज करना है अभी, ठीक है। अभी हम पीने की बात नहीं कर रहे हैं, पीने की बात फिर और डिफरेंट आ गई, ठीक है। बेसिकली तो अब जैसे कि अब जीव दया का पालन आप लोगों ने बताया, किसी ने बोला कि जमीकंद का त्याग करना है, किसी ने बोला कि हम लोग प्रॉपरली, तत्वम जी आपने क्या बताया था कि भैया अगर चींटी मिले तो हाँ, साइड से चींटी आदि का बचाना, और भी सारी चीजें जो एक्स्ट्रा, मतलब जो अदर, जैसे आपने त्रियंच गति में बहुत सारे जीव होते हैं, गाय आदि, कुत्ते आदि, बहुत सारे जीव होते हैं। तो उन सब का ऐसा जो बचना, मतलब उनको बचाना, उनकी उनके प्रति दया भाव रखना। बेसिकली जैसे कोई गाय आदि है, ठीक है, अब वो कहीं से जा रही है, आपने उसको ऐसे ही धक्का दे दिया जबरदस्ती में, मतलब आपको क्या, मतलब आप शांति से अपना, वो जा रही है तो आप उसको परेशान क्यों कर रहे हैं। तो जीव दया का पालन ऐसा होता है कि अगर कोई जा रहा है या फिर कोई रास्ते बैठा हुआ है, तो आपको लगता है कि नहीं, वो उसको वहीं बैठना चाहिए और आप साइड से निकल सकते हो, तो आप निकल जाइए। समझ आ रहा है, मतलब एक एक कॉमन सेंस को यूज करना हर जगह। तो ये एक जीव दया का पालन बहुत बड़ा, जैसे कुत्ते आदि भी हमारे गली आदि में रहते हैं कभी कभी, तो वो मतलब ऐसा वाला कि मतलब प्रॉपरली उनको, अगर कभी ऐसा लगता है आपको, तो आप प्रॉपरली उनको खाना डाल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा करिकुलर ये कर सकते हैं, वो जीव दया का पालन ही है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपके परिणाम और विशुद्ध होंगे, ठीक है ना। नित्य देव दर्शन करना, आप सभी लोग मंदिर जाते हैं मॉर्निंग में? हैंड रेस करिए, कौन कौन जाता है। भैया मैं मॉर्निंग में नहीं जा पाता मंदिर, क्योंकि ना अच्छा, स्कूल के कारण नहीं जा पाते, हाँ भैया आयाति क्योंकि जी। स्कूल की बस हमारी बहुत जल्दी आ जाती है। ओके, कोई बात नहीं, आप इवनिंग में जाते हैं। हाँ भैया भैया। तो मैं तो संडे को जा पाती हूँ, वैसे नहीं जा पाती स्कूल के चक्कर में। ओके, कोई बात नहीं आयाति जी, आप शाम को जाने की कोशिश करिए। देखो आप सुबह नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, बट हम शाम को तो जा सकते हैं ना। ऐसा नहीं होता, देखो ये तो वाली बात हो गई कि फिर हमको बहाने बनाने हैं, तो फिर हम तो पूरे दिन तैयार बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ करनी है, हर चीज़ का एक वे है। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को जाइए, बट आप जाइए। ठीक है, आप पर्टिकुलरली अगर मंदिर वगैरह तो नहीं जाएंगे, और फिर मतलब तो मतलब आप लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, फिर वो चीज़ आपको ऐसा, जैसे यहाँ पे जो भी सीखा, या फिर कुछ स्तुति पढ़ रहे हैं आप, तो आप वो मंदिर में जाके ही तो बोलेंगे, घर पे तो आप ऐसे बोलेंगे नहीं, बिकॉज ऐसा कभी मौका मिलेगा नहीं कि हम आपको रिपीट करें या बोलें। तो ऐसा तो आप ओकेजनली नहीं, मंदिर का तो प्रतिदिन नित्य देव दर्शन लिखा है, नित्य मतलब क्या होता है, ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है ना। समझ आ रहा है। पानी छान कर सेवन करना, सेवन करना आदि मतलब यूज करना, और पीना भी। तो पीना, पानी छान कर, यहाँ आप सभी लोग बैठे हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप सभी लोग छना पानी यूज करते हैं पीने के लिए, ठीक है ना। तो आप जैसे कि जितना ज्यादा हो सके उतना छना पानी पीने की कोशिश करिए। और मतलब ऐसा वाला है कि मतलब छना पानी, आप जैसे बिस्लरी की बोतल है, आप लोग पीते होंगे कभी कभी, बाई चांस कभी बाहर नहीं मिल पा रहा है तो बिस्लरी पी लिया, या फिर किनले, जो भी है, जो भी एक्स्ट्रा ड्रिंकिंग वाटर जो हमारे पैकेज वाटर मिलता है हमें, तो हम वो पी लेते हैं, राइट। वो छना पानी नहीं कहलाता। आपको समझ आता है ये चीज, वो छना पानी नहीं होता। जी आया भैया थी। वो नॉर्मल पानी होता है। हाँ, वो नॉर्मल पानी होता है, वो छना पानी नहीं होता, वो आरओ से फिल्टर्ड होता है, बट आरओ का फिल्टर्ड पानी छना पानी नहीं माना जाता, पहली बात, ठीक है ना। तो आया थी जी, हाँ आप सुन रहे हैं। तो ऐसा वाला कि जो भी छना पानी का यूज करना है, तो वो आप जैसे प्रॉपरली उसकी जो मर्यादा होती है, उस टाइम पे उस पानी को यूज करिए, उस पानी को उस टाइम पे सेवन करिए। और मोस्ट प्रोबेबली जितना कर पा रहे हैं उतना मैक्सिमम है, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी में आप लोग इतना सोच लीजिए कि बाहर का कुछ भी खाना हमें उचित नहीं है, और कोई भी पानी आदि लेना भी उचित नहीं है, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई भी हम, भैया मुझे एक डाउट है। हाँ। भैया भी हमने बोला अष्टमी और चतुर्दशी कुछ बाहर का खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। हम्म। तो भैया ऐसा मुझे एक डाउट आ रहा है, क्यों? क्यों, मतलब आपने ऐसा बोला कि अष्टमी चतुर्दशी क्यों, वाई दीज डेज ओनली, यस राइट। भैया। हाँ देखो, ऐसा होता है कि ये जो दिन है ना, वो प्रॉपरली तिथि के अनुसार चुने गए हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे, जो आप नॉर्मल कैलेंडर्स में देखेंगे, हिंदी कैलेंडर्स में एकम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, चतुर्थी, ऐसे ऐसा प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। अष्टमी और चतुर्दशी जो दिन होते हैं वो बहुत शुभ डेज माने जाते हैं, वो बोलते हैं ना ऑस्पिशियस डे, मतलब जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक है, तो आप कैसे बोलते हो कि कितना अच्छा दिन है आज, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। मतलब आप पार्श्वनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक निकला हुआ है, मोक्ष सप्तमी थी लास्ट संडे आई थिंक, हाँ मतलब शायद, ठीक है ना। तो उस दिन हमारे तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक था, ठीक है, तो कितना शुभ दिन था वो। तो आप ऐसे दिन पे अगर आप ऐसा करेंगे कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, अनर्गल कुछ भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं होता। बिकॉज क्या होता है, जो हमारे पाप बंद होते हैं ना, वो इन दिनों में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप, आपको पता है पर्टिकुलरली अष्टमी और चतुर्दशी है आज, और आप फिर भी आप ऐसा प्रवृत्ति कर रहे हैं कि हम बाहर का खाएंगे, हम कुछ भी लेंगे, कुछ भी मतलब जो भी करेंगे, मतलब एक संयम से अपने जीवन में नहीं रहेंगे,
तो ये एक्चुअली जो इस टाइम पर्टिकुलर टाइम होता है ना, ये अष्टमी चतुर्दशी, इस टाइम पापों का बंधना बहुत तीव्र होता है। अगर आपने इस टाइम पे पाप बांधा है, वो बहुत ज्यादा मतलब एक एक्युमुलेटेड चीज में रहेगा, मतलब ऐसा कि बहुत तीव्र बंध बनेगा उसका, समझ रहे हो? मतलब बहुत हल्का वाला नहीं, बहुत तीव्र। बिकॉज आपको पता है अष्टमी चतुर्दशी एक बहुत ऑस्पिशियस डेज होते हैं, तो उनको उसी तरीके से सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको आयु बंध के बारे में, मैंने अभी कर्म के बारे में बताया था, उसमें एक आयु कर्म था, आपने सुना होगा आयु कर्म, राइट? ठीक है, वो हमारे आयु कर्म जो होता है वो अघातीय कर्मों में आता है, राइट? तो जो आयु कर्म है ना, वो उसका बंधना इन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ही होता है। वो पूरा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, वो आप अब तक समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? वो आपको फर्दर क्लासेस में समझाया जाएगा। पर उसका जो आयु कर्म का बंधना, वो पर्टिकुलरली अष्टमी और चतुर्दशी को होता है। तो ये ही एक मेन रीजन है बिकॉज हमें अष्टमी चतुर्दशी को ऐसी एक्टिविटी फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या, कि छना पानी आदि लेना, बाजार आदि के भोजन का सेवन नहीं करना। आप जितना कर पाए अष्टमी चतुर्दशी को मैक्सिमम करने की कोशिश करिए। और बेसिकली छना पानी आदि लेने की हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा, कि मतलब अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ठीक है, बट लेकिन पूरी कोशिश करिए कि उसको ऐसा, कि ऐसा नहीं हो, अगर आपको मिल जाए। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे ना, तो आप हमेशा ऐसे मोटे पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो ले लेंगे। यहाँ पे नहीं है, हम ले लेंगे। अगर आपका मोटिव ऐसा अल्टीमेट नहीं रहेगा कि हमको छना पानी ही पीना है, अगर आपका हमेशा मोटिव ऐसा रहेगा, तो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है ना, समझो उसको, उस चीज को। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। कोशिश और नहीं भैया हमें करोगे। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना खुद का पानी घर से लेकर ट्रैवल करें। जैसे खुद का पानी घर से लेकर ट्रैवल करें, ठीक है, लेकिन हम जा रहे हैं, वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। अब आप 24 घंटे की कोई जर्नी कर रहे हो, वहां पे कितने देर अपना घर का पानी चला लोगे? 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, ठीक है। उसके बाद एक लिमिट हो जाएगी, राइट? कि अब क्या खत्म हो गया, पानी तो पियोगे ना अगले 4 घंटों में। तो वो कैसे करोगे फॉलो? बेस्ट है कि वहां पे आप नॉर्मल पानी लेके उसको छान के भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक चीज है। बट जितना मैक्सिमम हो पाए, मैंने बोला ना यहाँ पे, जितना मैक्सिमम हो पाए, ठीक है। और वैसे ही हमें हमेशा ऐसा ऐसा हमेशा नियम ऐसा करना चाहिए कि हम जितना अच्छा ज्यादा कर पाएंगे, वो तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए। समझ आ रहा है? सबसे बेस्ट, तो दी बेस्ट वो चीज है जो प्रॉपर यहाँ पे लिखा गया है कि पानी छानकर ही सेवन करना चाहिए। इनका मतलब इफ एंड बट नहीं है यहाँ पे, कि ऐसा कहना कि कुछ कुछ समय पे पानी छानकर सेवन करना चाहिए, कुछ कुछ समय पे पानी छानकर सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं पानी छानकर हमेशा सेवन करना चाहिए, नित्य देव दर्शन करना चाहिए, और जीव दया का पालन हमेशा अपने लाइफस्टाइल में होना चाहिए, और रात्रि भोजन का त्याग भी बहुत जरूरी है। तो ये चार चीजें बहुत मस्त है। तो यहाँ पे कौन कौन रात्रि में भोजन करता है? आयाति जी, आप करते हैं? अच्छा, करते हैं। ऐसे ऐसे तो होता है क्या? नहीं, मतलब करते हैं ऐसा? कभी कभी हो जाता अच्छा, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। इसको भी आप वैसे हटाने की कोशिश करिए। तत्वम जी, आप करते हैं? या मेरे में ना, जैसे मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि ना मैं नहीं करूँ रात्रि भोजन। ओके, मैंने त्याग नहीं कर रखा है, पर मैं रात को खाता भी रही हूँ। ओके, ओके। देखो, ऐसा होता है, अगर आपको पर्टिकुलरली पता है कि आप रात को नहीं खाते हो, या फिर मतलब ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपने भोजन कर लिया 7 बजे अप्रोक्स, 7:30 बजे, जो भी, मतलब देखो सूर्य अस्त से पहले करना चाहिए, राइट? तो जो भी टाइमिंग है उसके बिफोर कर लिया आपने भोजन, और फिर रात को आपको भूख आदि भी मतलब नहीं लगती है, या फिर आपने सोचा है कि नहीं लगता है, या फिर कुछ भी, तो हमें त्याग कर देना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे, कि जब तक भूख आदि नहीं लग रही है हम नहीं खाएंगे। ठीक है, आप भैया ऐसा। मुझे बात पूछनी है। हाँ हाँ, बोलिए। भैया क्या मैं अपना टाइमिंग जो होता है वो मैं जैसे कि 8 बजे तक का रख सकता हूँ कि रात्रि भोजन ना खाने का, मतलब 8 बजे मैं रात्रि भोजन खाना छोड़ दूंगा। हाँ, आप रख सकते हो, देखो। मैम भैया 8 बजे इसलिए क्योंकि मेरी ना बास्केटबॉल क्लास होती है, फिर वहां से ना आते आते अब मुझे 6:30 खत्म होती है, फिर 7 बज जाते हैं खत्म होने में, फिर 7:30 हम घर पहुंचते हैं। ओके, ओके। वो एक, देखो, वो आपका एक पर्टिकुलर एक चीज है। लेकिन देखो, इसमें आप जितना अच्छा कोशिश करेंगे कि सूर्य अस्त के बिफोर खाना खाना है, वो तो द बेस्ट है। लेकिन एक एक लिमिट भी होती है। जैसे लिमिट क्या होती है, जैसे आप लोग हैं, भोजन आदि कर रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ भी नियम नहीं लिया है, कोई रात को 12 बजे भी खा रहा है, कोई रात को 11 बजे भी खा रहा है, कोई 2 बजे भी खा रहा है, तो वो तो बहुत ज्यादा गलत हो गया ना। तो आपने एक लिमिट लिया कि मैं 7:30 और 8 अप्रोक्स में, इसके बाद नहीं लूंगा। तो ठीक है ना, तो आप एक लिमिट में तो हो, कम से कम एटलीस्ट यू आर इन अ लिमिट। मतलब कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हो। आप ऐसा बोल दो कि अब रात्रि भोजन करते तो कभी भी कर सकते हैं, ये नहीं होता है।
देखो, अगर आप कुछ रूल्स हैं आपके लाइफ में, कुछ और ऑब्लिगेशंस है वो आप फॉलो कर रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। आपकी लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, लेकिन मैनेज करो कि ऐसा सूर्य अस्त के बिफोर आपका खाना हो, कैसे भी मैनेज करो। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट है, आप एक बस गौर करना है इस पे, और जितना हो पाए उतना करने की कोशिश करनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने टोटल अभी 5 उदंबर फल, 3 मकार, रात्रि भोजन का त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना, जीव दया का पालन करना, पानी छान कर पीना, ये चारों चीजों के बारे में बताया। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझ सकते हैं, सुनो। यहाँ पे मैं अभी बोल रहा हूँ, सुनो। जिन फलों में अनंत सूक्ष्म जीव तथा चलते फिरते अनेकानेक जीव स्थूल त्रस जीव होते हैं, उन्हें उदंबर फल कहते हैं। त्रस जीव आपको पता है क्या होता है? त्रस जीव किसी को पता है त्रस जीव क्या होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। हाँ, वेरी गुड। त्रस त्रस जीव ये होते हैं जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक होते हैं, राइट। उन्हें उदंबर फल कहते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि जिनमें अनंत जीव तथा चलते फिरते अनेकानेक स्थूल त्रस जीव होते हैं, उन्हें उदंबर फल कहते हैं। अब उदंबर फल में क्या क्या होता है? बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, फल, पाकर। पीपल, हाँ उमर, कटुमर, पाकर। हाँ, तो आपको, आपने ये बोल दिया, लेकिन आपको इसका आइडेंटिफिकेशन पता है कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं? आपको पता है किसी को? मैं इसका एक वीडियो आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा कि 5 उदंबर फल होते क्या एक्चुअली। ठीक है, तो आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है, ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ये 5 उदंबर फल कहलाते हैं। इनका भक्षण हिंसामय होने से इनका भक्षक सम्यक दर्शन का पात्र नहीं होता है। मतलब इनका अगर हम भक्षण करेंगे, मतलब इनको हम खाएंगे, तो ऐसा वाला कि इनका भक्षक जो होता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी कभी भी जीवन में। मध्य अर्थात होता है, अब यहाँ पे 5 उदंबर फल की बात हो गई, अब मध्य की बात कर रहे हैं। मध्य मतलब शराब। शराब आदि पदार्थों को, शराब जो होता है उसको पदार्थों को सड़ाकर बनाई जाती है। सड़ाते समय असंख्य जीवों का घात होता है। इस प्रकार यह हिंसा मूलक तो है ही, इसके सिवाय नशा कारक होने से मनुष्य की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। आपने कभी भी बाजार रास्ते कभी कभी गलती से कभी किसी को देखा होगा जो शराबी होते हैं, तो आपको रोड पे कभी चलते दिख गए होंगे, तो मतलब वो उनकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। वो कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आता है। तो उनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज का सेवन करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप कोई ऐसी चीज का सेवन करोगे जो आप एकदम ऐसे कि आप सोते ही सोते रहो, क्यों करोगे आप ऐसी चीजों का सेवन? बिकॉज वी आर वेरी मच के आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। तो ये चीजों का सेवन करना हमें अपनी लाइफ में, मतलब ये तो नियम ऐसे होते हैं कि अभी से ले लेनी चाहिए, और लाइफ में कभी भी ऐसी चीजों का सेवन आदि करना भी गलती से भी नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? गलती से भी नहीं होना चाहिए। तो उनको जो पदार्थ है, मतलब जो शराब आदि होती है, वो आप देख ही रहे हैं, उनको सड़ा के कितनी गंदे तरीके से बनाया जाता है। उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, बहुत ज्यादा। आपको पता होगा शराब आदि को बनाते हैं तो जो अंगूर होते हैं हमारे, आपने सुना होगा ग्रेप्स, उनको बहुत टाइम तक उनको ऐसा रख के फिर उनको सड़ा के एकदम से गंदा करके फिर उसको पूरा प्रॉपर अल्कोहल क्रिएट किया जाता है। तो वो एक तरीके से प्रॉपरली, मतलब एकदम बहुत खराब, बहुत हिंसाकारक, बहुत नशाकारक चीज होती है। उससे हमारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट होते हैं। ठीक है, तो उससे धन, इज्जत तथा कुटुंबी जनों से भी हाथ धोना पड़ता है। मतलब आप अगर ऐसे एक्टिविटी करेंगे तो आपके लोग, मतलब सोसाइटी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत मतलब रिस्पेक्ट, मतलब सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको प्रॉपरली ये चीज फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, शराबी से आत्म कल्याण का भी अवसर समाप्त हो जाते हैं। ऐसा शराबी आदि होने से, मतलब बीइंग अ ड्रिंकर, तो आपके ये जो आत्मा आत्मा की बातें करना, आत्मा का कल्याण करना, ऐसे अवसर तो बहुत दूर की बात हो गई, एकदम खत्म ही हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलरली शराब। अब मांस की बात करते हैं। मांस क्या होता है आपको पता होगा? मांस होता है जो कोई भी पंच इंद्रिय जीव हैं और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जितने भी जीव हैं उनको मार कर उनको खाना, तो ये होता है मांस की कैटेगरी में आना। ठीक है, तो इसको भी खाना एक त्रस जीव की हिंसा होती है। त्रस जीव जैसे कि आयाति जी ने बताया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, समझ में आया? त्रस जीव का घात करना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा, तो त्रस जीव के शरीर को मांस कहते हैं। ठीक है, मतलब त्रस जीव जो होते हैं उनके शरीर जो होता है उसको मांस कहते हैं। मांस सेवन से जिस जीव का मांस है उसका तो घात होता ही है। मतलब किसी भी चीज का जो भी है उसका घात तो होता ही होता है, मतलब उसको तो मार दिया जाता है। पर साथ साथ मांस में उस पशु की
ही जाति वाले असंख्य त्रस्त जीव सतत उत्पन्न होते रहते हैं। मतलब उस पर्टिकुलरली जो जो भी एनिमल है उसके जैसे ही अलग अलग जीव उसके बॉडी में इवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे क्रूर तथा निर्दयी जीव के आत्म कल्याण के समस्त अवसर समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा क्रूर व्यक्ति है तो उसके आत्म कल्याण के सारे सारे अवसर समाप्त हो जाते हैं। समझ आ रहा है? बिल्कुल कोई चांस नहीं है आपको मोक्ष की प्राप्ति होना, धर्म से जुड़ना, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। समझ रहे हैं आयाति जी? ओके। देखो मधु, अब मधु क्या होता है? शहद। शहद तो आपने सुना होगा ना, सबने सुना होगा, हनी हनी हनी। कौन खाता है हनी यहाँ पे? कभी लिया है गलती से? भैया एक बार बचपन में ओके। दवाई आयाति के जी? साथ। ओके। भैया जी, हाँ सर्वात भैया जी ने यही वाला चैप्टर पढ़ाया था। हाँ वही ना, मुझे पता है। फिर? याद आ गया। उन्होंने भैया हनी का समझा दिया था। हाँ, हनी का समझा दिया उन्होंने। जी भैया हनी का समझा दिया था। ओके ओके। तो अभी आप यहाँ पे थे ना, या आपने आपने कहाँ तक समझ लिया था फिर? अभी हम हनी वाला वो एक बार पढ़ते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। मधु स्वयं फूलों का रस होने से विषय वासनाओं को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। मधु मतलब, मधु मतलब क्या, मतलब जो शहद होता है, तो वो फूलों का रस होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, नॉट ओनली फूलों का रस। समझ में आ रहा है? वहां पे मधुमक्खियां रहती हैं, उनका रहना वहां पे, उनका खाना पीना, वो सारी एक्टिविटी वहीं करती हैं, तो वो सारी गंदगी जो होती है उनके शरीर से निकलने वाली, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तथा फूलों का स्वयं अनंत वनस्पति का एक जीवों का और त्रस्त जीवों का घर होने से हिंसा में अनंत अपवित्र पदार्थ है। ये मधुमक्खियों का उगाल है, मतलब जो उनकी बॉडी से निकलता है ना, उगाल, ठीक है। मधुमक्खियां मलमूत्र भी इसी से विसर्जित करती हैं, मतलब जो मलमूत्र आदि होता है वो इसी में विसर्जित करती हैं, ठीक है। मधु छत्तों में छोटी छोटी मधुमक्खियां भी रहती हैं, मतलब उसमें ही बहुत छोटी छोटी मधुमक्खियां रहती हैं, और असंख्य त्रस्त जीव सतत पैदा होते रहते हैं। बहुत सारे त्रस्त जीव सतत पैदा होते रहते हैं, बाय डे डिफरेंट, मतलब बढ़ते जाते हैं। कभी कभी शहद इकट्ठा करने पर इन छत्तों पे को कपड़े के समान निचोड़ देते हैं। मतलब जो सच्चा है तोड़ा, उसको कपड़े में रखा और ऐसा करके बांध के एकदम निचोड़ दिया, और उससे सारे के सारा जो भी शहद होता है, गंदगी होती है, वो सब आ जाती है, जिससे असंख्य त्रस्त जीव मर जाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी मधुमक्खियां उसमें ही रहती हैं और सारी की सारी मर जाती हैं। समझ आ रहा है? तो अपने आप में कितना, मतलब आप बोलते हैं ना कि जीव दया, यहाँ पे जीव दया कहाँ रही? मतलब आपको एक बाजार में एक हनी का पैकेट मिल गया, हनी की डिब्बी मिल गई और आपने यूज कर लिया, आपको तो नहीं पता उसके पीछे क्या स्टोरी है, कैसे बना है वो पर्टिकुलरली। तो वो कितना ज्यादा अपने आप में घातक चीज है, और ऐसा करना कितना ज्यादा आपने आपने कितने त्रस्त जीवों की हत्या कर दी, आपने सोचा कभी? हम लोग तो एक नॉर्मल एक डिब्बी बाय करके एक नॉर्मल अपनी दवाइयों के संग खा लिया, जो भी कर लिया, मतलब एक नॉर्मल है। देखो ऐसा दवाइयां हैं तो देखो हर चीज से कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज एक एक सेम वे पे चलती है, हर चीज का सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन वी हैव टू फाइंड द सेम। हमें उसको ढूंढने की जरूरत है। आप ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिलेगी और उसका सब्स्टिट्यूट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि ऐसा करने से यही होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। सब चीजों के सब्स्टिट्यूट होते हैं, थोड़े से आप स्ट्रांग रहिए और एक बार कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करिए, क्या पॉसिबल हो सकता है इस चीज को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जीव दया का पालन। ऐसा होता है ना, आपने मेरी भावना में पढ़ा होगा, प्रेम भाव हो सब जीवों पर। सुना है आपने मेरी भावना में? ये आपने मेरी भावना पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ी? प्रभावना जी आपने पढ़ी है मेरी भावना? भैया जी मैंने एक बार पढ़ी थी। ओके। आपने वहां पे ये लाइन पढ़ा होगा, प्रेम भाव हो सब जीवों पर। ऐसा प्रॉपर पढ़ा है आपने? ऐसा हम कहते हैं तो ऐसा वहां पे आता है मेरी भावना में। तो उसमें क्या है, उसका कहने का आशय क्या है? इसका अर्थ यह है कि मन, वचन और काय से, हमारे माध्यम से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं, मतलब नॉट इवन अ सिंगल इंसेक्ट। मतलब समझ रहे हो, कोई भी जीव, इंसेक्ट क्यों बोले, हम तो जीव बोलेंगे उसको, ठीक है ना। कोई भी जीव को हमारे कोई भी एक्ट से कष्ट नहीं होना चाहिए।
हमारे घर गृहस्थी के कार्य में सदा हमें याचनाचार प्रवृत्ति रखना चाहिए। नीचे देखकर चलना, वस्तु को देखकर उठाना, और समय आदि पर अपनी चीजों को साफ आदि करना। देखो, अभी आप जैसे बोला है तत्वम जी ने, कोई भी चीज नॉर्मल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऐसा आपका रूम है तत्वम जी, ठीक है, आप उसका टाइम टू टाइम उसको साफ नहीं करते हैं, उसका साफ सफाई नहीं करते हैं, और फिर मतलब झाड़ू पोछा आदि करना, या फिर जो भी चीज है, तो उसमें अपने आप फिर वो मकड़ी के जाले बनना, अलग छोटे छोटे कीड़ों का होना, तो ये आपके ना करने से ही तो हुआ है ना। आपने अगर प्रॉपर उसको अच्छे से संभाल के रखते तो ऐसा होता सत्यम जी? बिल्कुल नहीं होता। आप कोई भी रूम को पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद कर दो, उसमें फिर आप देखो आगे कितने सारे जीव जंतुओं का होना अपने आप में, सारा मकड़ी के जालों का बनना। फिर आप देखो, अब आप उसको साफ करोगे तो इतनी सारी जीव हत्या करोगे कि नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे। सबको आप हटाओगे तो ऑब्वियस है उसमें से चलो कुछ बच जाएंगे, लेकिन आप मरेंगे तो डेफिनेटली ना। बिकॉज कोई चीज, अब वो तो बहुत छोटे जीव है, आप कितनी भी रक्षा करोगे लेकिन वो मरेंगे। तो बेस्ट ये होता है कि आप जिस जगह पे हैं उसको साफ स्वच्छ आदि बनाने की कोशिश करें। आप ऐसा करेंगे तो ओवियस है जो जीव आदि हैं वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। अगर उत्पन्न ही नहीं होंगे तो उनका मारने का भाव तो वैसे ही बच गया ना, और मारने का गलती से भी होना तो वो भी बच गया। तो बेस्ट चीज क्या है, ऐसा फॉलो करना कि प्रॉपरली आप पहले से ही उसको ऐसा मतलब प्रिपेयर्ड रखें उसको, कि आपको मॉर्निंग ऐसे शेड्यूल में रहना है, ऐसा फॉलो करना है प्रॉपर। ठीक है। तो हमारे घर गृहस्थी के कार्य में सदा हमें यातनाचार प्रवृत्ति, चेतनाचार प्रवृत्ति रखना चाहिए। नीचे देखकर चलना, वस्तु आदि को देखकर उठाना रखना, और समय आदि पे सफाफ सफाई आदि करना, ये हमारी याचना या यत्नाचार प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे रात्रि भोजन का त्याग। तो रात्रि भोजन का त्याग में क्या है? सूर्य उदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद जीवों को विशेष संचार होने से, मतलब सूर्य उदय के पूर्व मतलब सूर्य से उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद बहुत सारे जीवों का संचार हो जाता है। और इस समय भोजन करने में द्रव्य हिंसा के साथ साथ गृद्धता होने से भाव हिंसा भी होती है। गृद्धता, ये पर्टिकुलरली वर्ड का समझ आ रहा है आपको, क्या मतलब होता है गृद्धता? सतपम जी, आयाति जी आप कहाँ हैं? आपका वीडियो ऑन नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं क्या? हाँ तत्व जी, क्या मतलब होता है गृध्यता का? भैया नहीं पता। देखो, गृध्यता होता है ना, मतलब जैसे आपको पता है कि रात्रि भोजन करना सही नहीं है, ठीक है, पता है कि नहीं पता है? पता। ठीक है। फिर भी आपको ये पता होने के बावजूद भी, ठीक है, आप रात में स्पेशली आप बोलो कि मैं 9 बजे ही खाना खाऊंगा, मैं पक्का इतने बजे ही खाऊंगा और ऐसा ही करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं इतने ऐसे मतलब एकदम जिद्दी होना, मतलब एक तरीके से ऐसा कि आप मतलब आपको जब पता है सही क्या है फिर भी आप गलत चीज करने की कोशिश कर रहे हो, और आप बोल रहे हो ये सही है। तो एकदम मतलब ऐसे भाव होना, मतलब गृध्यता होती है ना कि किसी की चीज के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कि मतलब राग होना, या फिर बहुत ज्यादा एकदम हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो बाहर जाएंगे तो बाहर खाना खाएंगे, बिल्कुल गृध्यता मतलब एकदम सुपर वाली ऐसा सोचना कि नहीं मैं तो खाऊंगा कुछ भी हो जाए, चाहे कोई देव देव दया कुछ नहीं होती, ये फालतू की चीजें हैं, ऐसा सोचना। तो गृध्यता वाले भाव हो जाते हैं, मतलब एकदम इंटेंशनली जीवों की हत्या करना आपका एक पर्पज है। समझ आ रहा है? तो द्रव्य हिंसा के साथ साथ गृध्यता होने से, मतलब और ज्यादा ऐसा क्यूरियोसिटी, या फिर ऐसा कह लो कि कुछ भी ऐसा एकदम ऐसा होने से कि नहीं नहीं मैं तो करूंगा ऐसा, आपको कुछ करना है करो। तो द्रव्य गृध्यता होने से भाव हिंसा भी होती है, आपके मन से भी आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी भाव हिंसा भी कहलाती है वो। तो द्रव्य हिंसा तो आपने कर ही ली कि आपने रात्रि में भोजन कर ही लिया, एक्ट कर लिया आपने, लेकिन आपने ऐसा विचार अपने मन में भी रखा ना, तो ये भी एक एक्ट की तरह ही होता है, उसको भाव हिंसा बोलते हैं। तो बेसिकली आपने दोनों तरीके की हिंसा कर ली, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। समझ में आया? ये एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन होता है। तो शाकाहार छोड़कर मांसाहार करने में जो दोष हैं, वही दोष दिन का भोजन छोड़कर रात्रि भोजन करने में है। मतलब शाकाहार छोड़कर हम मांसाहारी हो गए, तो यही सेम दोष है दिन का भोजन छोड़कर रात्रि में भोजन करना। बिल्कुल मांस का भोजन, मांस का जो होता है ना मांस, उसका जो पाप पड़ता है मांस आदि खाने का, वो रात में भोजन करने का पाप पड़ता है सेम। बिकॉज पता है ना कि इंसेक्ट्स बहुत हो जाते हैं, आपको ऐसे इंसेक्ट छोटे छोटे दिखते भी नहीं है, वो आप खाने के साथ कंज्यूम कर जाते हो। वो हम जो बोलते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे जीव दया का पालन करेंगे, तो इसमें भी बहुत ज्यादा जीव दया का पालन है अपने आप में। तो प्रॉपरली ये रात्रि भोजन त्याग करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। अब आता है कि नित्य देव दर्शन करना। तो नित्य देव दर्शन क्यों करते हैं पर्टिकुलरली?
हम किसी भी चीज का उद्घाटन मंगल कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, मंगल कार्य से करते हैं कि नहीं करते। मतलब आपने कोई नया शॉप खोला, ठीक है, आपने कोई नया शोरूम खोला या फिर नया कुछ भी नया घर बनवाया, तो एक एक मंगल कार्य करते हैं उसको उद्घाटन में, ठीक है ना, मतलब एक प्रॉपर वे कि आप ऐसा एक मंगल कार्य करेंगे जिससे आगे आगे फ्यूचर में, मतलब एक नॉर्मल हम ऐसा सोचते हैं कि कभी कुछ गलत ना हो या सब बढ़िया हो, तो एक मंगल करने की कोशिश करते हैं। तो मंगल कार्य से करते हैं किसी भी चीज का उद्घाटन। तो सुबह सुबह जैसे हम दर्पण में देखकर अपना रूप संवारते हैं, आप मॉर्निंग स्कूल में जाते हो तो आप एक मिरर में देखते हो और अपने फेस को देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, ऐसा प्रॉपर देखते हो कि नहीं। उसी प्रकार हमें अपने आदर्श भगवान को देखकर अपनी पामर अवस्था को छोड़ने की भावना होती है। उसी प्रकार सेम जो मिरर वाली चीज है ना, वही सेम भगवान के केस में। आप उनको देखते हो और अपने को ऐसा फील करते हो कि वो इतने ज्यादा ऊपर हमसे विराजमान है, वो भगवान है बेसिकली, उनने इतने सारे कर्मों का नाश किया है और हम पामर हैं। पामर मतलब समझे हो क्या होता है पामर? पामर मतलब यू आर नथिंग, समझ रहे हो, यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। ऐसा बोलते हैं ना कभी किसी चीज की हम वो करते हैं एक तरीके से कंपैरिजन, तो आप तो जीरो हो, वो हीरो है, एक तरीके से एक नॉर्मल लौकिक में बोला मैंने ये चीज। तो ऐसा पामर मतलब आपके पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है, दे हैव द एवरीथिंग, मतलब उन्होंने मोक्ष दशा प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो अपनी पामर अवस्था को छोड़ने की भावना होती है कि हमारी ये पामर अवस्था खत्म हो और हम भी मोक्ष आदि को ग्रहण करें। पूरा दिन शुभ विकल्पों में ही बीतता है, अच्छे अच्छे विकल्प आएंगे। लोग में भी कहते हैं ना कि ना जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, आप लोग बोल ही देते होगे, मतलब कभी कुछ गलती से ऐसा, यार क्या हो रहा है सुबह सुबह आज, ऐसे स्कूल में गए, कोई टीचर है, आप जिस टीचर को पसंद ही नहीं करते स्टार्टिंग से, फिर आप बोलते हैं अरे यार क्या इसका सुबह सुबह से मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब हो जाएगा। कभी कभी बाई चांस ऐसा बोला होगा, नहीं बोला होगा तो कभी सुना होगा, तो ऐसा होता है ना, हम ऐसे बोल देते हैं ये, अरे यार आज का दिन पूरा ही खराब जा रहा है उसकी वजह से, मैंने सुबह सुबह उसका फेस देख लिया। तो एक कहावत होती है, तो उसी प्रकार भगवान को देखकर भगवान होने की भावना होती रहती है। आप अगर ऐसे बोलते हैं ना कि आप सुबह नहीं जा पाते मंदिर तो इवनिंग जाना चाहिए, तो इसलिए ही कहते हैं कि आप अगर जाएंगे ही नहीं तो आप भगवान को देखेंगे ही नहीं, और उनके जैसा अनुभव, मतलब उनको देखकर ही आपको ऐसा फील होगा कि भगवान को देखकर भगवान बनने की भावना आपके अंदर जागेगी। समझ आ रहा है तत्वम जी? आयाति जी आप कहाँ हैं? भैया काम से गई अभी आएगी। अच्छा अभी कहीं गई है, ओके। हाँ, तो बेसिकली ये प्रॉपर अपना एक कंडक्ट होता है, ठीक है ना, नित्य देव दर्शन करने का एक, जो हम पूछते हैं ना, लोग पूछते हैं क्यों जाते हो आप सुबह मंदिर, क्या प्रॉब्लम है, क्यों जाना है, क्या करोगे वहां जाके, आपको जनरली ऐसे कमेंट्स कभी सुनने मिले होंगे। तो पर्टिकुलरली ऐसा ही होता है कि आप एक यहाँ पे मिरर वाला चीज है, जैसे आप अपने मिरर में अपने आपको रूप को देखते हो सुबह सुबह उठ के और प्रॉपर उसको निहारते हो संवारते हो, और उसी पर्टिकुलर चीज में हम नित्य देव दर्शन करते हैं, तो भगवान आदि के रूप को देखकर, उसको जानकर, उसको भी मतलब उनके रूप को बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि ये टोटल मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन है ये है, और वी आर नथिंग, मतलब कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमको भी वही दशा प्राप्त करनी है। तो निरंतर अगर उस चीज के लिए अग्रसर रहेंगे तो आपको डेफिनेटली वो पोजीशन भी मिलेगी। तो ऐसा ही होता है कि भगवान आदि को देखकर भगवान बनने की हमेशा अपने अंदर एक भावना रहती है। तो ये होता है नित्य देव दर्शन की एक विधि। तो अभी हम आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया, 5 उदंबर फल मैंने आपको बताया, उनका एक वीडियो शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। भैया आपने शायद अभी किसी ने ना ग्रुप पे पोस्ट भी किया है, क्या किया है? 5 सितंबर फलों का किसी ने पोस्ट किया है, नीलू जैन लिखा आ रहा है ऊपर भैया। अच्छा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वो आप देखिए, देखो ये ऐसे ही है, और ये बहुत अच्छी बात है, इसको ऐसे देखिए, ये आइडेंटिफिएबल होता है। आप अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ये बहुत ही अच्छा जिसने भी किया है, तो आप उसको ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। आप पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने का ऐसा होता है ना कि आपने कभी किसी चीज को देखा ही नहीं, तो बाई चांस आपने कंज्यूम कर लिया, फिर क्या होगा, आपने तो पाप कर लिया ना। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना, ऐसा अगर कोई आपको बोले, आप अभी 6 क्लास में हो तत्वम जी, तो आपको कोई बोले कि आपको ये चीज की, मतलब आपसे कोई ने किसी ने पूछा, ठीक है, 5th क्लास का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने बोला यार मुझे नहीं पता। अब क्यों नहीं पता, आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, है कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फिर आपके वही सेल्फ डाउट करेगा वो आप पे कि मतलब कि आपको यही चीज नहीं पता तो आप 6th में कैसे आ गए। समझ आ रहा है? तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है और हमने उस चीज को कंज्यूम कर लिया तो पाप नहीं पड़ेगा, पाप तो 100% पड़ेगा। तो हमको और ज्यादा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसको जानने की, पर्टिकुलरली वो चीज है क्या।
और ऐसा होने से अगर हम ऐसा सेवन करेंगे तो हमें पाप आदि पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसमें 30 जीवों का घात होता है पंचोदंबर फल में। और मध्य मास मधु तो आपको पता ही है, मांस आदि आपको पता है, शराब आपको पता ही है, और मधु मतलब शहद आपको पता है। उसके बाद जो 4 होते हैं पर्टिकुलरली, रात्रि भोजन त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना, पानी छान कर सेवन करना, और चौथा क्या होता है? जीव दया का पालन करना। ठीक है, टीचर का पालन करना भैया। हाँ, ये पूरे टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर हम इसको फॉलो करेंगे, आगे की क्लास में ऐसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप ये बताइए, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, सवाल? नहीं भैया। पक्का? जी सब भैया। समझ आया? जी भैया। ओके, तो ऐसी जो आज मैंने आपको बताया, ये अष्टमी चतुर्दशी को कैसे पालन करना है, कैसे नहीं करना है, तो आपको ऐसा प्रॉपर कंडक्ट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा करेंगे तो ये आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा, आप जो सोचते हैं ना कि हमको ऐसा ऐसा प्रॉपर सब कुछ मिलना चाहिए, हमको ऐसा पढ़ के आपको क्या बनना है, आपका एम होगा तो हमको वो अचीव करना है, वो सब चीजें आपको सब एकदम एट अ टाइम सब कुछ अच्छी तरीके से अवेलेबल होगा। आप एकदम, आपके पुण्य का बंध होगा और आपको सारी चीजों की अपने आप ही प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? भैया मुझे एक बात पूछनी है। हाँ क्या भैया हम अगली बार से अपनी क्लास सुबह ही रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सही सा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि ना हाँ दिन में। हाँ हाँ, तो हम इस चीज को वर्क करेंगे। मैंने भी आज ये देखा कि सुबह एक क्या होता है, आप फ्रेश माइंड से रहते हो तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आता है, एक तो आपके अंदर कुछ जानने की क्यूरियोसिटी भी होती है। तो हम एक सुबह का टाइम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा रहे और आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। जी समझ आ रहा भैया। है? तो हम इस चीज पे जी वर्क भैया। करेंगे, हम डेफिनेटली सुबह ही रखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सुबह एक फ्रेश माइंड होता है तो बहुत ज्यादा सीखने अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको अपने आप में। ठीक है ना? ओके, तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। आपको जिनवाणी स्तुति किसको याद है? आपको याद है? जी भैया। तो तुमकी कौन सी स्तुति याद है आपको, जिनवाणी स्तुति? भैया वो मिथ्यात्म नाशवे को, जो मैं मंगल प्रकट 2 में आई थी। ओके, पूरा पूरा याद है आपको? जी भैया। ओके, हम शुरू करते हैं। जावाणी के वाणी के ज्ञान ज्ञान ते से सूझे सूझे लोका लोका लोक, लोकाओ, ओ वाणी जय मस्तक मस्तक नमो नमो सदा सदा देत देत हूँ हूँ डो। तो। मिथ्यात्म नाश नाश वे वे को को ज्ञान ज्ञान के के प्रकाश प्रकाश वे वे को, आपा आप पर पर भास भास वे वे को को, बानु से भानु सी बखानी है, छह है द्रव्य द्रव्य जान जान वे को वे को, वंद विधि विधिमान वे को, जय पर पहचान पहचान वे वे को को, ये प्रमाणी है, हे जहाँ तहाँ तार वे जाए को वे को, पार के उतार उतार वे को, सुख सुख विस्तार विस्तार वे को वे को, यही यह जिन वाणी वाणी है। है, हे जिनवाणी जनवाणी भारती भारती, सोए तब जपो जिन जपो है। नैन, जो जो तेरी तेरी शरणा शरणा गए, गए सो सो पावे पावे सुख सुख चैन। चैन। जावाणी के वाणी के ज्ञान ज्ञान ते से सूझे सूझे लोकालो, लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो नमो सदा सदा देत देत हूँ हूँ ढो। ढो। सभी लोग नौवा नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उपजायणम, नमो लोय सवशाणम। बोले महान जिनवाणी माता की जय हो। जय। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की। जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की। जय हो। सब वितरागी संतों की। जय बोले हो। महान जैन धर्म की। जय हो। ठीक है, आज शाम को क्लास रहेगी यथावत समय पे, आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके, ठीक है। आपका जल्दी जल्दी अब टेस्ट होने वाला है, तो प्रॉपर पुराना भी पढ़ के रखे, आप तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है, आपका